शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे मनो ज्योतिर्जुघदामाजस्या बृहस्पतिर्यज्ञमिमन् तनो त्वरिष्टं यज्ञगुं शमिमन् दधातु विश्वे देवास इहमादयन् तामौ प्रतिष्ठा। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। पितृदेव भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम अपवित्रा पवित्रोर्वा सर्वावस्थांगतोऽपि वाया स्मरेत् पुण्डरीकाक्षशवायाभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्षपुनातुः पुण्डरीकाक्षपुनातुः। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः गोविन्दाय नमः पुनः हस्तप्रक्षालनं महाऐकातं दत्तसोदयामे नमः स्वाहा। ह्रीं विद्वादत्तं सोदयामे नमः क्लीं शिवदत्तं सौधयामे नमः स्वाहा। ओम अस्य श्रियासनमन्त्रस्य मेरुपृष्ठारसुसंवृन्दाकृमो देवताशमे यज्ञपूजनभूमे विनियोगाः वृन्दाकितपुष्पं समर्पयामि नमः। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण पुस्तक का पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर के पुस्तक का ध्यान करेंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूता सञ्जीवयत्य किल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यास्ति हस्तचरणाश्रवणत्वगाधे प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं ध्यानं समर्पयामि नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुस्तकाय नमः। सर्वोपचारार्थे पादयोरुपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे राचमनीजलं समर्पयामि नमः। गन्धं त्वां गन्धर्वाघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पते त्वामोखदेशो मोराज विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः। गन्धाकितं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि धूपदीपनैवेद्यजलं समर्पयामि नमः। नमस्करोमि प्रार्थनाम्। ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ध्यानं समर्पयामि नमः। गुरु श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव पूजनम्
ॐ इदं विष्णुभिचक्रमे त्रिदारददे पदं समूढमश्यपागुं सुरे स्वाहा। हरिः ॐ महासुखस्वरूप वेदव्यास भगवान की जय। ॐ नमः पुष्पमालां माल्यद्धेन सुगन्धेन मालध्यादिनि वयप्रभौ मया हृतानि पुष्पाणि पूजारधं प्रतिगृह्यतां महाभ्यासी को ऊपर नहीं बांधेंगे। ओम हरिः ओम ओम हरिः ओम वृत्तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धमाप्नोति श्रद्धयां सत्यमाप्यते। सुस्थामां बलिर्व्यासो हनुमानं च विभीषणा कृपा च परशुरामश्च सप्तेता चिरजीविनः। देवाधीनं जगत्सर्वमन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रब्राह्मणाधीनां तस्मात् ब्राह्मणदेवतः। प्रणिपटा दीजिए। हरिः ओम दक्षिणा भी रख देंगे। यदि तुम यत् प्रादानां यत् पूर्वतश्च दक्षिणात् दक्षिणो वैश्वकर्मणः स्वरदेवा अगन्मृताः। हाथ में फूल लेकर के व्यास देव भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। और अगर पुष्पमाला है तो पुष्पमाला भी चढ़ा दीजिए। हरिः ओम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दं यत् पत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। वेदव्यास भगवान की जय। विप्रभोजन हरिः ओम भद्रं कर्णेरवेः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षाविरजायतिरास्तिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनोर्विभ्यसे महि देवहितं जदायोः। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुषीमतः सुरजो वेन आवह स भूत्न्योपमास्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवाहा। गुरु श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेश। राधे हेले श्री राधे।
श्री राधे। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। ध्येयं सदा परिभगनमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपायलमवाब्धिभूतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे नवदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम्, बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरामि लोकविरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं मृगवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरे नाम बपु एक इन सब के पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक राधाई तू बड़ भागने कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधीन देव भूमि हिमांचल को बारंबार प्रणाम जान राम से चिंत पूर्णी वशे श्री ज्वाला मैया का आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं अनुसार आश्वासन लीजिए विराजिए पवन कुमार बोले हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जगदम्बा मैया की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। आज इस दिव्य कथा का निर्मला चरण के पावन बेला पर मन वाणी को पवित्र करें। जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे दोनों हाथों की सेवा करते हुए भगवान की इस दिव्य महिमा का गुणगान और स्वागत। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे हरि बोल गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोले बाल
कृष्ण भगवान की की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम आराध्य परम मंगलमयी परातकलेश्वर प्रब्रह्म अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस यज्ञ में आवाहित स्थापित समस्त देवी देवताओं को वंदन, समस्त ब्राह्मण देवताओं को संगीत पर विराजमान संगीत के मूर्धन्य विद्वान एवं घर बैठकर भी इस कथा का आनंद ले रहे हमारे समस्त भक्तजन, आज भगवान की यह दिव्य कथा देवभूमि हिमाचल के तहसील नदौन और आदर्श नगर कंडोला गांव में आई है। भगवान की इस दिव्य कथा की सेवा भाव हमारी मां कौशल्या देवी के अनेकों जन्म की तपस्या से अनेकों जन्म से भगवान के चरणों में लगी हुई यह पावन लग्न से मां कौशल्या के घर पर आज एक बार राम आए थे और आज कृष्ण आए हैं और धन्य है आप कि ये सत्कर्म संस्कार श्रीमान श्री राजेश कटोच जी, उनके कनिष्ठ भ्राता श्रीमान श्री आदेश कटोच जी, आपके समस्त परिवारजन, समस्त इष्ट मित्रगण, आपके दोते पोते बेटियां और इस कथा के समस्त श्रोताबिंद, मातृ शक्ति यह सुंदर गांव जिसमें भगवान की नित्य कथाएं, गुणगान, सत्संग, कीर्तन चलता आता है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आज यह कटोच परिवार जिसने यह दिव्य संकल्प लिया अपने समस्त जन कल्याण के लिए, मनोरथ पूर्ण के लिए, सुख शांति के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज यह शुभ दिन, शुभ लग्न, शुभ बार जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य महिमा प्रारंभ कर रहे हैं। आज के ही दिन, आज से 4 वर्ष पूर्व 22 फरवरी को हम इसी परिवार से संबंध रखने वाले
जीवना ठाकुर जी के घर में भागवत कथा करने आए और इन्होंने एक बात मुझे कही, बोले महाराज जी इस कथा से हमारे समस्त पितृ प्रसन्न हो जाए। आज का ही दिन था और अभी 2 दिन पूर्व मेरे स्मरण में समझो चाहे मैंने कहा हम ये कथा कभी जनवरी में करने जा रहे थे, कभी 21 फरवरी से इसका दिन नियुक्त हुआ। ऐसा क्या हो गया कि 22 फरवरी से पुनः 4 वर्ष बाद इसी परिवार में या इसी परिवार के साथ संबंध रखने वाली शक्ति, जो जिसे आप अपने भाव से समझो। हमारे यहाँ तो जब कोई परिवार की शक्ति हमसे दूर हो जाती है तो वह देवी बन जाती है। तो शायद उस संबंध को रखने वाली शक्ति ने आज पुनः उस वक्त निवेदन किया होगा व्यासपीठ से कि गुरुजी एक बार जिस परिवार से हमारा संबंध है वहां भी हमें मुक्त करने के लिए कथा गाना, और वही दिन आज हमें प्राप्त हुआ। तो ये बहुत अद्भुत चमत्कार है और शायद उस शक्ति की यह इच्छा है और उस शक्ति ने जो आपको ये भक्ति दी है और साथ साथ में इस यज्ञ को कराने की शक्ति दी है, उस शक्ति को भी हम इस व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। हर जीव का किसी न किसी रूप में हमसे संबंध रहता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। बिना संबंध के हम कभी किसी से जुड़ नहीं सकते। भगवान की कथा कहती है हम उसी परिवार में, उसी घर में, उसी स्थान में जाते हैं जिस परिवार का संबंध ठाकुर जी से जुड़ा हो। और कलिकाल में कथा हो या सत्संग हो या भजन हो या कीर्तन हो, जहां भगवान के सत्संग चल रहे हो, जहां भगवान की कथा चल रही हो, जहां भगवान की कथा के साथ साथ गुणानुवाद चल रहा हो, मंत्र मंत्र जाप चल रहा हो, समझ लेना वहां मेरे परमात्मा की कृपा है। ये जो भगवान की कथा है, अभी तो अनेकों पुराण हैं, अनेकों वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, लेकिन भागवत की कथा विशेष रूप में पितरों को सद्गति देने वाली है। तो हमारा इस कथा से ये संबंध है कि हमारा ये लोक भी सुखी हो रहा है और परलोक भी सुखी हो रहा है। हम लोग भी आनंदित हो रहे हैं और हमारे पितृ भी आनंदित हो रहे हैं। आप सबने, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथम परिक्रमा में देवी देवताओं को घर पे बुलाया जाता है। अच्छा, एक बात हम आपको बताएं, देवी हो, देवता हो, अतिथि हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, सबको घर में प्रेम से बुलाना चाहिए। पहला दिन बुलाने का भक्ति से। जिस प्रकार हमारी भक्ति होगी उसी प्रकार हमारे ऊपर कृपा होगी। आज हमने भगवान को कलश के रूप में स्थापित किया, भागवत के रूप में स्थापित किए। अनेकों वेदियां सुबह से हमारे आचार्य जन लगे हुए हैं। पूजा पाठ विधि विधान, कथा तो कल हम आपको 2 घंटे और सुना लेंगे, लेकिन जो प्रथम परिक्रमा की जो भूमिका होती है, जो नियम होता है, उसमें हम कभी भी किसी भी तरह का हमारा इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कथा में थोड़ा टाइम भले कम लग जाए, लेकिन जो यज्ञ है,
जो पूजा है, जो विधान है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज ये प्रथम परिक्रमा थी, कलश यात्रा भी हुई। बहुत पहला दिन जो होता है, सब आपको पता ही है कि कितना ज्यादा शहरों में अभी तो कथा का समय होता ही 3-4 बजे के बाद है। हम शहरों में कथाएं गाते हैं, लेकिन हमारे इस ग्रामीण परिसर में अनेकों प्रकार के घरेलू कार्य होते हैं, जिस वजह से समय हमें अपराह्न की बेला में प्रारंभ करना पड़ता है। अब वो तो हम कल से ही, आप लोग जैसा यजमान लोग चाहेंगे वैसे ही कल से हम समय, इसका जो निर्धारित हुआ है वो तो 12 से 3 है, लेकिन अगर आधा 1 घंटा ऊपर नीचे होगा तो हम देखेंगे इस विषय में। लेकिन आज केवल भगवान को हम बुला रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, हे परमात्मा आप हमारे घर में आए, अपितु हमें आज इस बात की पूरी पुष्टि हो गई कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं, जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञ, भागवत जो है, ये जो सत्संग है, संगीत है, ये जो व्यवस्था है, ये तो अब बनी है। पहले तो सिर्फ कथा होती थी। सिर्फ क्या होता थी? कथा, कथा और संकीर्तन, बस। जैसे आपने अभी गाया, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ऐसे मंत्रों का जाप होता है बस। जब संत महापुरुषों के साथ बैठोगे तो हमारे कटोच जी से हमारी मुलाकात 5 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पूर्व इनके घर पे हुई। बोलते महाराज जी बस क्या बताएं, ये तो माँ की कृपा हो गई जो मैं शादी करके फंस गया। मैंने कहा क्या करते? बोलते मैं तो संतों की संगति में इतना मंत्र मुग्ध हो गया था कि मन घर आने का नहीं करता था। यहाँ बाबा जी रहते थे, बोले कोई ऊपर पीछे पहाड़ी में इधर ही कहीं, तो उनके साथ बोले हमारा, और यही स्थिति नारद जी की है। नारद जी भी ऐसे ही अपनी माँ को कहते या तो मुझे संतों के साथ जाने दे। ये संतों का रंग है महाराज। तो इस स्थान पर हम आए हैं जहाँ संतों की कृपा भी बनी है। जिस परिवार के जन संतों से जुड़े हैं, और जो यहाँ के लोग हैं वो भी संत ही हैं, सब संत हैं। संत का मतलब जो शांत है। हाँ जी, संत का मतलब बोलो शांत। संत कृपा बिनु हरि नहीं मिलते, पाप सभी दर्शन से धुलते। ये संतों का शहर है, ये संतों का नगर है। देवभूमि हिमाचल संतों का नगर है। शक्ति तो है ही है, लेकिन संत भी निवास करते हैं हर कंदराओं में। कोई पत्थर बन गए हैं, कोई बामी की जो ढेर होती है ना, उस रूप में विद्यमान हो गए हैं। ये संतों का नगर है, और जहाँ संत रहते हैं वहीं भगवान आते हैं। तो अहोभाग्य है हमारा, हम भगवान की इस दिव्य महिमा को अपने इस निवास स्थान पर कराने जा रहे हैं। अपितु संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की कथा करा पाए, लेकिन सेवा हमको मिली है। क्या मिली है? सेवा। धन्य है आप सब लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं। धन्य है वह परमात्मा जो कलिकाल में हम सबको मंत्र मुक्त कर रहे हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम का ही जाप महत्वपूर्ण बताया है। हम परमात्मा की कथा सुनने जा रहे हैं जो सत है। सत शब्द से भागवत प्रारंभ है।
हर पुराण को जब आप सुनोगे तो आजकल हमारे यहाँ के कौन है, जीवना जी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जीवना है ना। तो शिव पुराण आपके यहाँ चल रही थी तो आप दिखा रहे थे। तो जितने भी पुराण होते हैं ना, जितने भी पुराण होते हैं उनमें जिस देवता के नाम से जो पुराण है उनको प्रणाम है। शिव पुराण में शंकर जी को प्रणाम है। अभी हमारे जीवना ठाकुर जी इसी परिवार से संबंध रखने वाली माँ कौशल्या देवी जी की जो सुपुत्री है, उनके घर में देवी भागवत हुई। तो वहां देवी भागवत में भी जो पहला श्लोक है, प्रणाम है वो देवी को, सृष्टो या सर्ग रूपो, माँ भगवती को प्रणाम है। रामचरितमानस को खोलोगे तो राम जी को प्रणाम है। जितने पुराण हैं उनमें सब देवताओं के नाम को लेकर बंधन किया गया है। लेकिन भागवत जी में किसी देवता को प्रणाम नहीं है। भागवत में सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है। सत्य कौन है? परमात्मा। और शुरुआत भी सत्य शब्द से है महाराज। अब हम पहला श्लोक गा रहे हैं, समय का अभाव है, नहीं तो भागवत जी को हम अब तो अच्छे तरीके से हम सुनाएंगे। इस बार हमारी मनपसंद कथा आपके शहर में आई है, जिसको हमने बहुत भाव से गाया है। पिछली बार देवी भागवत हम सुना के गए आप लोगों को, लेकिन इस बार भागवत जी का जितना गुणानुवाद होगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान के रूप भी अनेक हैं, भगवान की कथाएं भी अनेक हैं। सतचित आनंद स्वरूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद स्वरूपाय, भगवान सत्य है जो हर वक्त विद्यमान है, हर कला में विद्यमान है, हर काल में विद्यमान है। चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वह वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, इसलिए उनको सत्य कहा गया है। सत्य चित्त, देख कर हम लोग एक दूसरे को अपना बनाते हैं, है ना। आजकल भी रिश्ते करते हैं बच्चों के, तो पहले दिखवाते हैं ना एक दूसरे को, बोले जाओ विजिट करो, एक दूसरे को मिलो। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो बिन देखे जो प्रेम हो जाए वो सच्चा प्रेम है। देख कर तो सारी दुनिया करती है। आप सबको पता है भागवत जी की कथा में बिना देखे प्रेम किसने किया? रुक्मणी ने। देखा थोड़ी था भगवान। तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन, इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। तुम्हारी जो छवि को यहाँ पर दर्शाया है, कोई कहता है सांवरा है। देखकर प्रेम करने वालों को भगवान आसानी से नहीं मिलते, बिन देखे जो भगवान को अपना बनाते हैं उन्हें भगवान आसानी से मिल जाते हैं। मिलते छोड़ो, उनको भगवान हर के ले जाते हैं। उन्हें भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। जो मन से भगवान को भजते हैं, स्वयं मेरे परमात्मा उनके पास जाते हैं। इतना फर्क है। सतचित आनंद स्वरूपाय, हर वक्त आप हर काल में विद्यमान हैं, इसलिए आप सत्य हैं। सत्य है आपका नाम। चित्त कहते हैं मन को,
हृदय को। बिना देखे प्रभु हम सब के हृदय में आप रहते हैं। देखा किसी ने नहीं है, लेकिन बिन देखे प्रभु आप हमारे हृदय में। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को प्रणाम करते हैं पहले। जब घर में भगवान जी आते हैं, कथा आती है, तो उन्हें प्रणाम किया जाता है। हमारे से श्रेष्ठ जन आते हैं, ब्राह्मण जन आते हैं, गुरुजन आते हैं, संत जन आते हैं, माता पिता आते हैं, तो उन्हें भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम भगवान को होता है। पुराण लिखने वाले व्यास जी जब लिखते हैं, तो उन्होंने अपने आप को कभी श्रेय नहीं दिया। हम तो संसारी ऐसे हैं, छोटा सा काम करते हैं और अपना नाम चाहते हैं। लेकिन भगवान की कथा लिखने वाले व्यास जी ने अपने आप को श्रेय नहीं दिया। भगवान के रूप के बारे में बता रहे हैं कि ये परमात्मा आप सत्य हैं, सत्य चित्त। आपका स्वरूप इतना सुंदर है कि हमारे हृदय में विद्यमान है आप हर वक्त। हजारों वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व भगवान इस धराधाम पर आए, और आज भी भगवान की ऐसी माधुर्य लीला हमें मंत्र मुग्ध कर रही है। तो ये बात सत्य नहीं तो क्या है? हम तो 100-200 साल पुराने, अगर हम बोले कि आपने पूर्वजों को, आपको पता है कौन है तुम्हारे दादा परदादा, तो लोग बोलते महाराज जी पता नहीं, नाम नहीं पता। ओनली 100-150 साल पुरानी बात है, ज्यादा नहीं। लेकिन भगवान हजारों वर्ष पूर्व आए इस धरती पर। लेकिन आज भी आप जिस जगह पर जाओगे, जहां कथा जन्म में जाओगे, जिस मंदिर में जाओगे, चाहे वृंदावन हो, चाहे गोकुल हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे हिमाचल के धाम हो, जहां भी भगवान की कथा होती है, वहां ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान अभी यहाँ पर हमारे साथ लीला कर रहे हैं, हमारे मन में विद्यमान है। सत्य चित्त ऐसा भगवान का रूप है। स्वरूप से पहला परिचय होता है। इसलिए हम हमेशा अपनी कथाओं में कहते हैं, जब भी भगवान की कथा में जाओ तो भगवान की कथा में प्रसन्न होकर बैठना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे रूठ के बैठते हैं जैसे व्यास जी ने पता नहीं कितना कर्जा खा रखा है। निराशावादी, प्रसन्नता। भगवान अपने स्वरूप के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से कह रहे हैं कि जब भी कथा में जाओ तो खूब प्रसन्न रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये स्वरूप है भगवान का, और वैसे ही हम संसारियों के रूप हैं। आनंद स्वरूप आया। हे प्रभु, आपकी कथा, आपका रूप, आपकी कृपा इस मन को आनंदित करती है। ऐसा रूप है आपका। और अगर भगवान की सामर्थ्य की बात आए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व को जन्म देने वाले, हम सब का पालन पोषण करने वाले, हम सब को संहार भी करने वाले, ये भगवान की सामर्थ्य है। ये भगवान की ताकत है। इसलिए कितना सुंदर सुहाना मौसम हो रखा है। तुम्हारे और हमारे बस की बात है, परमात्मा की, उस परमात्मा की। ये विश्व को चलाने वाला है, विश्व को रचने वाला है, विश्व का पालन पोषण करने वाला है। हम संसारी के 2-4 बच्चे हो जाए तो कहे महाराज जी क्या करें, महंगाई होगी, महंगाई होगी, महंगाई होगी। जो भगवान पूरी दुनिया को चला रहे हैं, हमारा पूरे संसार को,
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे परमात्मा, आपका रूप बड़ा सुंदर है, आनंदित करने वाली कथा है आपकी। आपकी सामर्थ्य बड़ी शक्तिशाली है, पूरे संसार को जन्म देती है, पालती है, हम सबका उद्धार करती है। ये आपकी ताकत है। और आपका स्वभाव तो इतना सुंदर है, बिन पूजा के, बिना कथा सुने, बिना दान पुण्य किए नित्य संसारियों के 3 प्रकार के पाप भगवान मिटाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक पाप। ये 3 प्रकार के पाप जो हैं, शरीर से, मन से, कर्म से जो हम करते हैं, ये भगवान नित्य मिटा रहे हैं। तापत्रय, तापत्रय 3 प्रकार के जो पाप हैं, वो परमात्मा बिना हम लोग तुम्हें पूजा करें न करें, धूप दिखाएं न दिखाएं, जोत जलाएं न जलाएं, कथा सुने न सुने, तब भी ये पाप भगवान रोज हमारे मिटा रहे हैं। इससे बड़े दयालु कौन होंगे? होगा कोई? दया की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत हमारी। भगवान इतने दयालु है, इतने दयालु हैं कि तुम पूजा करो न करो, पाठ करो न करो, कथा सुनो न सुनो, तापत्रय विनाशाय 3 प्रकार के पाप जो है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये भगवान मिटा देते हैं। ऐसा स्वभाव है भगवान का। ऐसे परमात्मा को वेदव्यास जी वंदन कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। और हम सब भी आदर्श नगर वाले, हिमाचल प्रदेश वाले, दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजन भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। लिखने वाले एक हैं व्यास जी, लेकिन प्रणाम कह रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं। वयम शब्द हमारे यहाँ हम सब के लिए प्रयोग होता है संस्कृत में। श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए हे परमात्मा, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। पहले श्लोक में हम आज भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को वंदन कर रहे हैं कि आपका इस पावन धरा पर स्वागत है। और इस बार तो ऐसा हम करके आए हैं, भागवत गंगा तो लाए ही लाए, अपनी गाड़ी में गंगा जल भी लाए गौमुख से। हाँ, जिसको चाहिए संपर्क करना, व्यासपीठ से मिलेगा सबको। ठीक है जी। ज्ञान गंगा भी चलेगी, और पितरों को तारने वाली जो गंगा है वो भी हम आपको व्यासपीठ से, जो भगीरथ जी ने लाई है, वो भी हम लाए हैं इस बार। हमने विचार किया क्यों ना इस बार गंगा जल का प्रसाद दिया जाए व्यासपीठ से। भले मिलेगा थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन सबको देंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा वंदन सुखदेव महाराज जी को है। दूसरा जो प्रणाम है किसको है? सुखदेव महाराज जी को। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
क्यों सुखदेव महाराज जी को प्रणाम किए व्यास जी? कुछ तो विशेषता होगी। इतने भागवत में कथाएं हैं, इतने महापुरुष हैं, इतने संत हैं, इतने राजा महाराजा हैं, और सबको क्यों नहीं प्रणाम किए? व्यास जी ने पहले भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, उसके बाद सीधा सुखदेव जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि परमहंस हैं ये। संसार से कोई लेना देना नहीं है इनका, संसार से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन है? परमहंस है, जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही भगवान के भजन के लिए जंगल की ओर भाग चले। और हम जहाँ कथा कर रहे हैं ये स्थान भी ऐसा ही है। मुझे लगेगा कि थोड़ा सा परेशानी हो रही, मैं भी ऊपर भाग जाऊंगा यहाँ जंगल की तरफ। मंत्र जाप करेंगे 2-3 घंटे। जंगलों में भगवान के मंत्र जाप करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। शहरों में और गांव में कई प्रकार की बाधाएं आती है, अनेक प्रकार की अड़चन आती है। जंगल में भगवान के भजन होने चाहिए, और वही भजन सुखदेव महाराज जी ने किए। मंत्र जपे, जन्म लिया, जन्म लेते ही जिन्होंने संसार की सारी माया त्यागी। ना कोई हमारे पिता है, ना कोई माँ है, ना कोई भाई है, ना बंधु है। व्यास जी ने कहा इतने वर्षों तक हमारी इच्छा है, इतने सालों से, इतने वर्षों से हम साधना कर रहे हैं, कोई तो हमें पिता कहे, कोई तो हमें पिता शब्द से संबोधित करे। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हमारे ना कोई पिता है, ना हम किसी के बेटे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा महाराज। अच्छा, यहाँ पे भी वही संत हैं, यहाँ पे भी कथा ऐसी ही संतों की है। जैसे आपके जो इस सीमांचल के जो राजा कहूंगा मैं, तो देवता और राजा एक ही होते हैं, वो है हमारे बाबा बालकनाथ जी। उनका स्वरूप भी ऐसा ही है, जैसे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, कमंडल हाथ पर धारण किए हैं, और वैसे ही सुखदेव महाराज जी का वर्णन है भागवत जी में, जैसे बाबा बालकनाथ जी का स्वरूप है, वही स्वरूप सुखदेव महाराज जी का है। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो। शरीर जो है बिना वस्त्र के, कमंडल हाथ में लिए, अच्छा एक बार भी जिन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसे परमहंसों की संगीता है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे परमहंसों को वंदन है। भगवान व्यास जी ने दूसरा प्रणाम किया हमारे सुखदेव महाराज जी को, जिन्होंने ये कथा सुनाई है राजा परीक्षित जी को। ये कथा एक जगह नहीं होती है, इस कथा को अनेकों जगह पर गाया गया है। सर्वप्रथम हमारे यहाँ महात्म की कथा जो है, उसमें भक्ति महारानी का कष्ट दूर किया है भागवत जी ने। नारद जी ने पूरी धरती में विचरण करके, पूरी धरती में बद्रीनाथ की यात्रा की, और बद्रीनाथ धाम में जाकर नारद जी ने प्रणाम किया सनत कुमारों को। 4 भाई हैं जिन्हें वंदन किया, सनत कुमार कहते हैं। सनत कुमारों को जब प्रणाम किए नारद जी, तो नारद जी ने प्रणाम करते हुए इस धरती की व्यथा सुनाई। सनत कुमारों को लगा कि इतने प्रसन्न रहने वाले नारद जी, नित्य प्रसन्न रहने वाले नारद जी, आज इनके मुख पर उदासी दिख रही है। अच्छा, कोई बहुत प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति और एकदम से उदास हो जाए, नाराज हो जाए, तो उसमें हम लोग पूछते क्या बात हो गई। आज
किस तरह से निराश लग रहे हो। वैसे सनत कुमारों ने भगवान नारद जी को पूछा, तुम्हारी निराशा का कारण क्या है? तो नारद जी ने कथा नहीं सुनाई, फिर व्यथा सुनाई। कथा तो भगवान की होती है और व्यथा हम सबकी होती है। हमारी संसार की जो बातें हैं ये कोई बातें थोड़ी है, ये तो व्यथा है। हम लोग जितनी भी बातें करते हैं ना आपस में, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। चाहे 10 घंटे गप्पे मारो, लेकिन भगवान का 10 सेकंड का नाम ही जीवन का कल्याण करता है। इसलिए भगवान के नाम की कथा को कहते हैं। कथा वो है जो भगवान को जोड़े और व्यथा वो है जो संसार से जोड़े। वो अब आपको सोचना है कि हमें संसार से जुड़ना है या भगवान से जुड़ना है। अभी तो हैं तो हम संसारी, क्या करें? अब फंस गए माया जाल में तो चलो सभी फंसे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कभी कभी हमारे नाम का भी स्मरण किया करो, कभी कभी कथा सुना करो, कभी कभी जाप किया करो, कभी कभी दान पुण्य किया करो। नारद जी यहाँ की व्यथा सुनाने लग गए। यहाँ की जो यात्रा उनकी हुई ना धरती की, अहम तो पृथ्वी आतो, मैं सारी पृथ्वी घूम कर आया। इसका मतलब बद्रीनाथ पृथ्वी में नहीं है, बद्रीनाथ स्वर्ग है। अब पृथ्वी में घूमकर पृथ्वी में ही गए हैं, लेकिन भागवतकार लिख रहे हैं कि नारद जी ने इस सारी सृष्टि को पृथ्वी बताया, लेकिन बद्रीनाथ को पृथ्वी का रूप नहीं दिया, बद्रीनाथ को स्वर्ग कहा। क्या कहा? अभी गए तो नारद जी बद्रीनाथ नहीं है। आप गए हो बद्रीनाथ? कोई गए हैं? कोई भी नहीं गए? अच्छा, आप गए? चलो एक भी गए हैं तो ये भी हमारे लिए। नहीं तो कभी कभी हाँ, हम कैमरे वाले भाई को बोलते दिखाना मत भाई, अगर एक है तो दिखा देना। हमारे ठाकुर जी, जीवना ठाकुर, आप तो पिछले वर्ष गए थे। हाँ, जब आपकी बात हमारे से हुई, जब गंगोत्री भी गए 2022 में। अच्छा, कथा के बाद ठीक। बद्रीनाथ जो है भगवान देवताओं का पर्यटक स्थल है। जैसे आप लोगों का कभी मन करे घूमने के लिए कि चलो उस शहर में चलते हैं, वैसे देवताओं का जब मन करता है ना तो वह पर्यटक स्थल के रूप में 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि सब जा रहे हैं, लेकिन उस स्थान में केवल देवता लोग जाते थे पहले। देवताओं का वह पर्यटक स्थल है, स्वर्ग है धरती का। क्या है? स्वर्ग है। कभी जाइएगा। हम भी पिछले साल जून में कथा करने गए थे, वहां आनंद आया। वहां का भी ऐसे ही मौसम है जैसे आज। मैं तो बोलता हूँ शायद यही बद्रीनाथ बन गया है। कभी धूप कभी छाया, वहां भी ऐसी होती है। कभी बर्फ कभी बारिश, कब बर्फ पड़ जाए कोई पता नहीं, चाहे जून का महीना ही क्यों ना हो। हाँ, सच बताएं आपको, आप देख लेना हमारी पिछले साल की कथा शिव स्तुति चैनल पे, बर्फ थी जून के महीने में बद्रीनाथ में। तो वहां भी ऐसा ही है। तो आज शायद भगवान नारायण जी ने सोचा कि क्यों ना आदर्श नगर को भी बद्रीनाथ बनाया जाए। कभी छाया हो रही है, कभी धूप हो रही है। महाराज क्या बात है। मैं तो पहले कटोच परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। इतने सुंदर मौसम में, इतने सुंदर भाव से, इतनी सुंदर तरीके से आपने इस कथा का शुभारंभ किया। और ऊपर से भगवान भी पूरी कृपा कर रहे हैं, है ना? आ रहा आनंद की नहीं आ रहा? बताओ, बोले ना। अभी आएगा आज थोड़ा सा। यहाँ बरसेगा पूर्ण रूप से आनंद घन यहाँ बरस रहा है। ओ पत्ता पत्ता तरस रहा है, सांवरिया में तेरी रागिनी। ओ सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मझधार
कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे ज्वाला रानी, ओ अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार। ऐसे सुंदर स्वरूप में भगवान को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं संत कुमार, बद्रीनाथ की पावन धरती में आपका स्वागत है। क्योंकि बद्रीनाथ जो है वो स्वर्ग है, और स्वर्ग में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मरने के बाद तो सारी दुनिया जाती है, अपने अपने कर्मों के अनुसार जाती है। जरूरी नहीं है कि स्वर्ग ही मिलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन जीते जी अगर एक बार बद्रीनाथ कर लिया तो समझ लो ये मानुष चोला धन्य हो जाएगा। वहां का भी ऐसे ही मौसम होता है, किचन धूप हो किचन छाया, कनि तेरी महिमा हो कनि तेरी माया। अद्भुत महिमा, अद्भुत लीला। क्यों उदास हो? नारद जी ने कहा हम तो पृथ्वी या तो सारी पृथ्वी को घूम कर आया हूं यहाँ तुम्हारे स्वर्ग में। तो नारद जी को देखकर सनत कुमारों ने कहा अच्छी बात है, ये तो पृथ्वी घूमे हो, तीर्थ भी करके आया हूं। सारे तीर्थों के नाम गिनवा दिए, जितने भी तीर्थ हैं भारत के समस्त तीर्थों के नाम गिनवाए हैं। रामेश्वर के, श्रीरंग के, द्वारिका के, जितने भी तीर्थ हैं सबका नाम उच्चारण कर दिया। नारद जी कह रहे हैं महाराज स्थिति बड़ी दुर्लभ हो गई है, तीर्थों में लोग मर्यादा से नहीं रहते। तीर्थों के दर्शन के लिए हम लोग इच्छा से तो जाते हैं, लेकिन उस स्थान पर जाते ही सारी मर्यादाओं को लांघ लेते हैं। क्या नियम है तीर्थों के, क्या नियम है गंगा स्नान का, क्या नियम है यमुना स्नान का, ये सब धीरे धीरे क्या हो रहा है। हाँ, ये सुरेश शास्त्री जी नहीं कह रहे हैं, ये बात नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों को। ये मत सोचना हम बता रहे हैं बात। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्य नहीं कहता है कोई, तप करता नहीं है कोई, तपस्वी नहीं है आप, है ना। वो तो आप लोग अच्छे हैं कंडोला आदर्श नगर वाले, जिन्होंने इतनी लंबी कलश यात्रा निकाल दी। आप लोगों को तो थकान लगती नहीं, हम तो थके हुए हैं, थोड़ा दया हम पे भी कर लेते। बहुत विशाल यात्रा देखो। और ये तो हमारे जो क्या है भाई राइस हमारे कटोची हमारे फौजी साहब बोलते गुरुजी ऐसे घूम के आएंगे। मैंने कहा यार शॉर्ट से मारो थोड़ा, बोलते नहीं पूरी करेंगे गोल में। मैंने कहा करो, ये तपस्या है। ये क्या है? ये हम थोड़ा ऐसे हास्य विनोद में कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी लंबी यात्रा हो हम भी कृष्ण नाम लेके चलते रहते हैं। अभी ये तो मेरे ख्याल से एक आध किलोमीटर की होगी। अभी हमारे एक ऐसे भक्त हैं यहीं चिंतपूर्णी में, श्रीमान श्री अशोक शर्मा जी, जहाँ पिछली बार हमारे आप भी रहे। 8 किलोमीटर की कलश यात्रा। कितनी? पूरा तुम्हारा बड्डल ढलियारा सारा घुमा दिया हमारा। और चिंतपूर्णी मंदिर से होते हुए, और इस बार भी बोल रहे गुरुजी शिव महापुराण है तो 11 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सनातन को अपने अस्तित्व पर इस कलश यात्रा के माध्यम से सनातन का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। 19 मार्च से आएंगे हम वहाँ
शिव पुराण करने। तो बोला 11 किलोमीटर की होगी। मैंने कहा अच्छा, पिछली बार 7 दिन की थी तो 8 किलोमीटर कर दिए, इस दिन की बोले 11 किलोमीटर होगी शिव पुराण। तो धन्य है हम सब लोग जो अपने सनातन के लिए तप कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं महाराज सत्यम नास्ति तपः शौचम। कोई सच नहीं कह रहे हैं, कोई तप नहीं कर रहा है। तप कहते हैं तपस्या को। जैसे अभी मैंने बताया कि आप लोग चले हैं 1-2 घंटे 3 घंटे जो पूजन किया है ये भी तपस्या है, कथा भी सुन रहे हो ये भी तपस्या है, इसके बाद सेवा भी करनी है वो भी तपस्या है। यज्ञ में सेवा का ही महत्व है, यज्ञ में सत्कार का ही महत्व है। तीसरे नंबर पे जाके, चौथे नंबर पे जाके दान की बात आती है। दान चाहे भले कम हो जाए ज्यादा हो जाए वो तो बहुत अंतिम बात है, लेकिन पहले सेवा समर्पण ये यज्ञ के नियम है। सम्मान सत्कार, घर आए हुए हर जीव का, अतिथि का, प्राणी का, रिश्ते नातेदारों का, बुजुर्गों का, बच्चों का सम्मान जहाँ है वो यज्ञ भी सफल है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानमेव च। दया नहीं है ऐसा नारद जी कह रहे हैं। दान भी लोग दे रहे हैं महाराज तो चिल्ला चिल्ला कर दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि दान का नियम क्या है? एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले, उसको कहते हैं दान। ये सब महाराज जी धरती पर चल रहा है। तो सनत कुमारों ने कहा फिर क्या बचा धरती पर? न दया है, ना दान है, ना धर्म है, ना तीर्थों की मर्यादा है, ना सत्य बोल रहे हैं, फिर बचा क्या है? बोले उदिरम भरिणो जीवा। बोले पेट भरने में सबका ध्यान है। ये भागवत जी का श्लोक है महाराज, अन्यथा ना ले इस बात को, ये मत कहना महाराज जी कह रहे हैं। ये भागवत जी में लिखा है उदिरम भरिणो जीवा। क्या करें, पेट भी दिया है तो इसको भी भरना ही पड़ेगा, लेकिन पेट ही भरने में ध्यान है महाराज। बरहा का कोट भाषिणा। बोली भाषा ऐसी है महाराज कि कोई अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, बस बाणों से, इस वाणी के बाणों से मर जाए, ऐसी लोग बोली बोलते हैं। आप लोगों की भाषा तो है भी बड़ी प्यारी है ना? आपकी जो बोली भाषा है बड़ी मीठी है, अद्भुत भाषा है हिमाचल की। तभी तो माँ भगवती आई है यहाँ। प्रेमी प्रेम चाहे बोली में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे मन में हो, जहाँ ये सब रहता है वहाँ माँ भगवती भगवान ठाकुर जी आते हैं। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि बरहा का कूट भाषिणा, ऐसी बोली बोलने लगे हैं लोग की सामने वाला बिना अस्त्र शस्त्र के मर जाए। ऐसा नारद जी यहाँ की बात बता रहे हैं। हो सकता है क्या पता यहाँ भी आए हो चलती चाल में, देखा होगा कि महाराज जी कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन जो लोग मन से पवित्र होते हैं उनकी हमेशा देवता लोग भी और उनके पूर्वज लोग भी, उनके गुरुजन भी हमेशा उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मन से अच्छे होते हैं। इसलिए तन पवित्र चाहे होए ना होए, लेकिन मन पवित्र होना चाहिए हमारा। तन पवित्र करने के लिए बहुत ज्यादा आज अनेकों प्रकार से, अनेक प्रकार के कंडीशनर हैं, साबुन है, शैम्पू है, लेकिन मन पवित्र करने के लिए सिर्फ भगवान की कथा, सिर्फ भगवान की कथा है। इसलिए भगवान की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं तो हमारा मन पवित्र हो रहा है। तो इसके बाद नारद जी ने ये बात बताई। उसके बाद बोले महाराज जी चलो ये तो है ही बातें, लेकिन एक और मेरे साथ घटना हुई। यात्रा करते करते वृंदावन की भूमि पर मैं आया, वहां पर एक माई, एक भैया, एक स्त्री
जिसकी चारों तरफ से इतनी भीड़ वहां पर एकत्रित हो रखी है, जिसके चारों तरफ से, वहां जब मैं प्रवेश किया तो सब लोगों ने मुझे बोला बैठो महाराज जी बैठो, आइए आपका स्वागत है। उस भीड़ को चीरता हुआ जब मैं गया देखा उस स्त्री की गोदी पर दो अचेत पड़ी हुई अवस्था में दो पुरुष हैं, उनको सब पंखा लगा रहे हैं, कोई औषधि पिला रहे हैं, कोई बूटी पिला रहे हैं, कोई बड़े बड़े वैद्य आ रखे हैं। तो उस भीड़ को चीरते हुए उस मैया ने मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बोले महाराज मेरे दुख को दूर करो, क्योंकि संत के दर्शन ही हमें बता देते हैं कि अब जीवन का कल्याण होने वाला है। संत ये नहीं है कि संत बनने के लिए घर ही त्यागना पड़े, गृहस्थी जीवन में भी हम संत बन सकते हैं। आज हम ये बात आपको अपनी कथा के माध्यम से स्पष्ट बता दें कि गृहस्थ में रहकर भी हम संत बन सकते हैं, है ना? गृहस्थ में रहकर भी हम क्या बन सकते हैं? वो कैसे बनेंगे? अगर हम गृहस्थ में रहकर संत बने तो कैसे बनेंगे? क्रोध त्यागना होगा। क्या त्यागना होगा? क्रोध। मोह माया त्यागनी होगी। बस ये तीन चीज त्याग दो, संत बन गए। शांत हो गए तो बन गए संत। कोई लेना ना देना, किसी से ना बात ना चीत, केवल प्रभु की भक्ति, बस यही तो संतों का क्या है? जीवन है। माँ भक्ति महारानी प्रणाम कर रही है, वो युवती प्रणाम कर रही है नारद जी को। मेरी चिंता का हरण करो, मेरे दुख की निवृत्ति करो, मेरे कष्ट को हरो। नारद जी ने कहा हरण तो तुम्हारी भक्ति का कर लो, पर तुम है कौन? तुम्हारी जो ये दुख की घड़ी है, जो एक माँ तो अपने आप जवान है, लेकिन पुत्र जो है वो क्या हो रखे? वृद्ध हो रखे हैं। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? इसलिए तुम बताओ कौन हो? तो हम भक्ति। वो युवती कहती है मैं भक्ति हूँ। मैं कौन हूँ? भक्ति हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, और ये जो दो मेरी गोदी में आपको जो अचेत पड़े हुए दिख रहे हैं ना पुरुष, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अच्छा, कलयुग जब अपनी कृपा करता है ना, तो सबसे पहले मति पर बैठता है। कहाँ बैठता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारी दशा को, हमारे कष्टों में अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो इस मति की है। पहले मति दूषित होती है, तब धीरे धीरे कष्ट हमारे अंदर प्रारंभ होते हैं। इसलिए भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूँ। हम तो पृथ्वी आप हो, जो भगवान नारद जी ने संत कुमारों को बताया, वही कथा नारद जी अपने भाव से प्रकट कर रहे हैं कि मैं जब वृंदावन की भूमि पर गया तो उस युवती ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कलयुग के प्रभाव से हमारे ये जो पुत्र है ना, ये अचेत हो गए, कुछ करो। तो नारद जी ने कहा ठीक है, आपने परिचय दे दिया, अपने बारे में बताया कि कहाँ मेरा जन्म हुआ, कहाँ मैं बड़ी उत्पन्न द्रविड़ी देश, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक गुजरात में पली बड़ी, लेकिन वृंदावन में आई वृद्ध से यौवन। मैं तो यौवन हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं वो वृंदावन की भूमि पर आते ही क्या हो गए? वृद्ध हो गए, अचेत हो गए। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कलयुग
के प्रभाव से तो नारद जी ने यत्न किया, प्रयत्न किया, क्योंकि संतों की आदत होती है, संतों के भाव होते हैं कि वो हर समय कुछ ना कुछ कृपा करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। अनेक प्रकार से मंत्र जाप किए, मंत्र जाप किए, वेद पाठस्य घोषस्य गीता पाठम मुहुर्मुहुः, ये गीता पाठ सुनाए, वेद पाठ सुनाए, लेकिन महाराज जी वो अचेत के अचेत ही रहे। आकाशवाणी हुई, बोले हे नारद जी ऐसे इनकी मुक्ति नहीं होगी, इनका कष्ट दूर नहीं होगा। बोले क्या करें? बोले सत्संग करो, क्या करो? सत्संग करो। ये सनत कुमार को कथा सुनाई नारद जी ने। नारद जी को सनत कुमार कहते हैं, नारद जी तो इसमें चिंता वाली बात क्या है? कलिकाल में भागवत कथा ही तो सत्संग कथा है, इसलिए तो आकाशवाणी बोले महाराज जी वेदों से निकली हुई भागवत, श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता, ये सब हमने सुनाई, लेकिन फिर भी दुख दूर नहीं हुआ। बोले इस बार जाके भागवत सुनाओ। क्या सुनाओ? भागवत सुनाओ। उसके बाद गए नारद जी और भक्ति महारानी आसन पर विद्यमान हुई और आसन पर विराजमान होकर कथा सुनने लगी और आनंद के साथ सुनने लगी। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, साथ साथ में संकीर्तन करने लग गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा सत्संग होने लग गया, कथा सुनने लगी और नारद जी ने भाव के साथ यह कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराई। आई इस मंत्र के साथ थोड़ा गुनगुनाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की छवि को अपने हृदय में भक्ति मार्ग में उतार लीजिए। भगवान की कथा सुनते सुनते नारद जी ने स्वयं कथा सुनाई। सभी महापुरुष संत समाज आए, सभी ने भगवान की महिमा सुनी और नृत्य करने लगे। नृत्य भगवान की इस कथा में अच्छा अपने आप तो नृत्य कर ही रही है भक्ति महारानी। ज्ञान वैराग्य जो अचेत पड़े हुए थे वो भी सचेत होकर भगवान के यहाँ जय जयकार करने लगे। बोले भक्ति महारानी की जय, भक्ति महारानी जय। देखो भगवान की कथा और भगवान का प्रेम जब हमारे हृदय में उतरता है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए एक छोटा सा भाव गाएंगे, उसके बाद आज की कथा को हम यहीं पर, क्योंकि इस समय कल से आप जो आपका 12 से 3 ठीक है, बताइए आप परिवार वाले 12 से 3 या 1 से 4, 12 से 3 एक हम भाव गाएंगे, 1-2 लाइन जितना हो सकेगा। तुझे देख के दिल तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, मुझे देख के दिल भरता ही नहीं, जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। दोनों हाथों की सेवा करिए। देखो बुलाया है ना भगवान को, तो हाथ खड़े करके आज स्वागत हो रहा है केवल। जय हो। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, प्रिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, प्रिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, प्रिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, प्रिया छोड़
गए दिल तोड़ गए। अब बांके फिरूं मैं बावरिया, अब बांके फिरूं मैं बावरिया। अब बांके फिरूं मैं बावरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुम्हें देख के लगता ही नहीं अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। जय हो। तिरछी चितवन बाकी अदा, तिरछी चितवन बाकी अदा। तिरछी चितवन बाकी अदा, तिरछी चितवन बाकी अदा। आ तेरे नैन कटिल गजरा, तेरे नैन कटीले गजरारे। तेरे नैन कटीले गजरारे। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। जाऊं कहाँ मैं सावरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। हर रूप भगवान का मंत्र मुग्ध करने वाला है। हर स्वरूप, हर लीला, हर कथा श्री राधे। देखो भगवान किस सुंदर भाव में आपको ले जाने कि जब तक भगवान हमारे साथ है, जब तक भगवान हमारे आंखों के सामने है, कौन सी आंखें? ये बाहर वाली आंखें, यहाँ तो देखना असंभव है, क्योंकि इन आंखों ने तो दुनिया को देखा है ना, और जो दुनिया को देख लेते उन्हें फिर भगवान इन आंखों से नजर नहीं आते। लेकिन मन की आंख, कौन सी आंख? ये एक भक्ति की भाव है, भक्ति को ग्रहण करने वाली एक भक्ति स्वरूपा माँ के भाव है कि आप हमारे नित्य आंखों के सामने, यानी मन की आंखों के सामने रहो। क्योंकि संसार को देखने के लिए भगवान ने बाह्य चक्षु दी है, लेकिन भगवान को देखने के लिए ये मन रूपी चक्षु दिए हैं। इसलिए तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाए कहाँ बताओ? इस बार यहाँ भी बुला दिया है भगवान आपको। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, प्रिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, प्रिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बांके फिरूं मैं बावरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल लगता ही नहीं अब जाऊं कहाँ मैं
श्री राधे। मुरली की मीठी तानों पर, 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 दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। अब आके सुना दे बांसुरिया, अब आके सुना दे बांसुरिया, अब आके सुना दे बांसुरिया, आके सुना दे बांसुरिया। अब मिल भी जाओ सांवरिया, अब मिल भी जाओ सांवरिया, अब मिल भी जाओ सांवरिया, अब मिल भी जाओ सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के जी लगता ही नहीं, अब जाओ कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भक्ति सुतौ तो करुणा गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, ते सुतौ तौ तरुणे गृहीत्वा, प्रेमिक रूपा सा विरासे, प्रेमिक रूपा ससविरासे, ओ प्रेमिक रूपा सा विरासे, प्रेमिक रूपा ससविरासे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले भागवत भगवान की जय। आप सबको इस छोटा सा भाव हमने इसी कथा के माध्यम से श्रवण कराया कि मन की आंखों से भगवान के जो नित्य दीदार करते हैं उन्हें परमात्मा की भक्ति भी प्राप्त होती है और कृपा भी प्राप्त होती है। आज इस पहले मातम के रूप में भागवत जी को हमने वंदन किया, सभी देवी देवताओं को वंदन किया। इस कटोच परिवार के समस्त पितरों को आज हम इस कथा के माध्यम से
ये परिवार माँ कौशल्या देवी, हमारे यजमान श्रीमान श्री राजेश कटोच जी, उनकी सपत्नी, उनके पुत्र बेटी, हमारे यजमान जो कि माँ कौशल्या के सुपुत्र हैं, छोटे वाले श्रीमान श्री आदेश चंद जी, उनके पुत्र वधु सब आ जाएंगी, टेंशन न लो, सब हो जाएगा। माँ कौशल्या देवी आपको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने आज इस शुभ संकल्प को और इनके समस्त इष्ट मित्र, चाहे हमारे जीवना ठाकुर जी हो, इनके घर में तो नित्य आना होता है कई प्रकार से इनके साथ। अब ऐसा लगता ही नहीं है यजमान जैसा संबंध है, अब तो ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार जैसे ही ये लोग हैं, कई वर्षों से नित्य जुड़े हुए हैं। तो आप सब आपके समस्त पूर्वजों को 21 पीढ़ियां श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके करती है। हम आज व्यासपीठ से आप सबके लिए गंगा जल गंगोत्री से लेके आए हैं। जिसको भी गंगा जल का प्रसाद चाहिए वो जरूर हमसे ले जाए। वो गंगा जल भी लाए हैं और इस ज्ञान रूपी सागर को भी आपके समक्ष लाए हैं। उस गंगा जल से भी पितर करते हैं और इस भागवत से भी पितर करते हैं। और आप सब लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें अब त्रिवेणी में संगम करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, आपके परिवारजनों को, जो आपके श्रेष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, रिश्ते नातेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, सब इस प्रथम परिक्रमा की बहुत बहुत बधाई। हमारे पाक शास्त्री जी जो यज्ञ के शास्त्री जी हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों का भोजन इत्यादि समझो चाहे सभी भक्तों के लिए कल से हम लोग आप सब नित्य समय का ध्यान रखते हुए 12 बजे हम यथा कल प्रारंभ करेंगे। कल की पूजा का सत्र हमारे आचार्य जी यजमानों को बता देंगे। और अब हमारे यजमान जो है वो आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और आके आरती प्रज्वलित करेंगे। श्रीमान श्री कटोच परिवार के जितने भी श्रेष्ठ जन यहाँ पर हैं, सभी विशेष मुख्य यजमान जो है आइए जल्दी प्रज्वलित कराइए। यजमान जी कराइए। और इसके बाद आप सबको हम ये भी कहते हैं कि ये कथा जो है शिव स्तुति चैनल के माध्यम से, हमारे शिव स्तुति पूज्य सुरेश शास्त्री जी के चैनल के माध्यम से प्रसारित हो रही है। इसका भी आप लाभ से ले सकते हैं घर बैठकर। हमारे यहाँ के प्रसिद्ध देवता नागराज जी हैं, उनके चैनल से भी लाइव हो रहा है। श्री आदित्य नौटियाल जी, उनके सहयोगी जन आए हैं, उनका भी हम व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। राणा जी का साउंड हमें बहुत पसंद है। आपने पिछली कथा में भी हमें बहुत अच्छी व्यवस्था दी और इस बार भी आप अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, आगे भी अच्छी देंगे। हम व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत आपका अभिवादन करते हैं। सभी यजमान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो आरती की थाल लेके प्रज्वलित करेंगे। उसी रखिए जो हेले ओम। आरती तो सब परिवार, यजमान लोग तो सब परिवार आई। छोटे वाले उनके बेटे बच्चों को भी बुलाइए। आरती के टाइम सभी को समस्त यजमान परिवार आरती के लिए सभी आगे आ जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणशमुखादग्निरजायत इदगुं अभिः प्रजननं मेऽस्तु दशवेरगुं स्रवगणगुं स्वस्तये प्रजासने पशुशनि लोकशन्य वयशनि अग्निप्रजां बहुला मे करोत्वन्नापयोरेतस्माशोधत्। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती तेरी आरती गौ, आरती तेरी आरती गौ, गौ आरती तेरी आरती, गौ आरती तेरी आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव वेद्या दुर्गुणं तुमेव सर्वं मम देवदेव। सबको दे दो फूल। ओम पात्र मध्ये स्तम तोयम भ्रामितं केशभोपरि, अंगलग्न मनुष्याणां सर्व पाप व्यपोहते। ओम जिन्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनाकं, सचन्दतत्रगौरवै सात्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो भयं वे श्रवणाय कुर्महे, शवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो च धातु, कुवीराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुर्द विश्वतो मुखो विश्वतो वावृत विश्वतस्मात्, शम्बाहुव्यां धमति शम्पदत्रे द्यावारभूमे जनयन् देवैकः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा